ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय शिव शंकर। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन का महीना शिव जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसके साथ ही इस पवित्र महीने के सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन की गई भोलेनाथ की पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं होती। इसलिए शिव जी के भक्त सावन के सोमवार का इंतजार करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पूरे साल भर भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि सावन सोमवार के दिन करने मात्र से हो जाते हैं। सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ का पूजन करने से जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता, दुर्घटना भी टल जाती है। भोलेनाथ की कृपा से बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, सावन का सोमवार वैसे ही बहुत खास होता है क्योंकि यह दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इस बार का सावन सोमवार तो और भी ज़्यादा खास है क्योंकि इस सावन सोमवार पर भगवान शिव का प्रिय शिव योग बन रहा है। इस योग में भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है और मनचाहा वरदान भी मिलता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रवि योग भी इस दिन बन रहा है। साथ ही इस सोमवार पर इस बार चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान शिव के पुत्र भगवान श्री गणेश हैं। इसलिए इस बार का सावन सोमवार कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा खास है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा अवश्य ही बरसेगी। आज के दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ के शिवलिंग का शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक लोटे में शुद्ध जल लें और इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करने से पहले दोस्तों आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करें, माता गौरी को प्रणाम करें और इसके पश्चात ही शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर मंदिर में भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता गौरी जी की भी प्रतिमा है तो आप उनका भी जल से अभिषेक करें। अब आप भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। दोस्तों, इसके पश्चात आप भोलेनाथ के प्रमुख गणों में से एक नंदी महाराज का पूजन करना ना भूलें। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। उनका एक स्वरूप महेश भी है। महेश बैल को भी कहते हैं। जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना जरूरी भगवान शिव के पुत्र और माँ पार्वती का पूजन करना है उतना ही जरूरी है नंदी महाराज का पूजन करना। शास्त्रों के अनुसार नंदी महाराज के पूजन के बिना भगवान शिव पूजन को स्वीकार नहीं करते। कई लोग सीधे मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करके चले आते हैं, लेकिन शिव जी के साथ नंदी महाराज की पूजा करना भी जरूरी है, अन्यथा शिवलिंग की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता। नंदी महाराज की पूजा या कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। शिव जी ने ही नंदी जी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी जी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में भगवान शिव के परिवार के साथ साथ नंदी महाराज भी विराजमान रहते हैं। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक करें तो शिवलिंग के पास दीपक जलाने के पश्चात नंदी महाराज के सामने हाथ अवश्य जोड़ें और हो सके तो नंदी महाराज के सामने भी एक दीपक जलाएं। भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात नंदी महाराज का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई कष्ट है जो दूर नहीं हो रहा, कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको आज के दिन भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात नंदी महाराज का पूजन करने के बाद आपको वह अपनी मनोकामना या अपने कष्ट नंदी महाराज के कान में अवश्य ही बोल देने हैं। शास्त्रों के अनुसार आप भोलेनाथ का कितना भी पूजन करें
लेकिन अगर आप अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कान में नहीं कहेंगे तो वह भगवान शिव तक नहीं पहुंचेगी। कहते हैं कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े इसलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है तो नंदी जी उसे बाहर ही रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण हो, तपस्या पूर्ण हो, इसलिए भक्तगण नंदी महाराज के कान में ही अपनी मनोकामना कहते हैं। जब भगवान शिव की तपस्या पूर्ण हो जाती है तब नंदी महाराज ही भक्तों की जो मनोकामना है वह भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। इसीलिए भक्तों को अपनी मनोकामना है वह नंदी महाराज के कान में कहने चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव ने ही नंदी महाराज को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारी कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। इसलिए दोस्तों, भोलेनाथ तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए, मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपको नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना अवश्य ही कहनी है। पुरुषों को नंदी महाराज के कान में मनोकामना कहने से पहले 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। आपको नंदी महाराज के कान में ही 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना है। फिर आपकी जो मनोकामना है वह नंदी महाराज के कान में कहनी है और उनके कान में यह प्रार्थना करते हुए कहना है आपको कि नंदी महाराज, मेरी मनोकामना आप भोलेनाथ तक पहुंचाएं और मेरी मनोकामना को पूर्ण कराएं। अगर कोई कष्ट है तो उस कष्ट को बताते हुए कष्ट को दूर करने की भी आपको प्रार्थना करनी है। महिलाएं और कन्याएं नंदी महाराज के कान में नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपको 3 बार नमः शिवाय मंत्र बोलना है और फिर अपनी मनोकामना कहनी है। मंत्र पढ़ें या फिर आप मनोकामना बोलें तो वो आपको सिर्फ इतना तेज बोलना है कि आप तक ही सुनाई दे, इधर उधर आसपास के लोगों को सुनाई ना दे। और मनोकामना कहते समय आपको अपने हाथ से अपना मुंह भी कवर कर लेना है। आपको कान पे हाथ लगाते हुए, जैसे किसी के कान में बात कहते हैं, इस प्रकार आपको हाथ लगाते हुए अपनी बात नंदी महाराज के कान में कहनी है। वैसे तो नंदी महाराज के आप दोनों ही कानों में अपनी मनोकामना कह सकते हैं, लेकिन मान्यता यह है कि महिलाओं को बाएं कान यानी कि लेफ्ट साइड का जो कान है नंदी महाराज का उसमें बोलनी चाहिए मनोकामना, और पुरुषों को राइट साइड का यानी कि दाहिने कान में बोलनी चाहिए। ध्यान रखें, कोई ऐसी बात आप ना कहें यानी कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे किसी का बुरा हो, ऐसी मनोकामना ना कहें। अपने अच्छे के लिए, अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की ही आपको मनोकामना नंदी महाराज के कान में कहनी है। किसी से द्वेष रखते हुए, किसी का बुरा सोचते हुए आप अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कान में ना कहें। दोस्तों, नंदी महाराज के कान में मनोकामना कहने से पहले आप पूरे शिव परिवार का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें। पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, महिलाएं और कन्याएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और पहले आपको भगवान शिव के सामने, भगवान शिव के पूरे परिवार से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। जो आपकी मनोकामना है उसे आप भगवान शिव के सामने रखें और जो कष्ट हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद ही आपको नंदी महाराज को प्रणाम कर, हो सके तो नंदी महाराज के सामने दीपक जलाकर अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कान में कहनी है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस तरह नंदी महाराज के कान में मनोकामना कहने से भोलेनाथ की कृपा से मनचाहा वरदान अवश्य ही प्राप्त होता है। भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आज के दिन बैल को हरा चारा खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो आप किसी बैल को हरा चारा खिलाएं। ध्यान रखें, सांड को नहीं, आपको बैल को चारा खिलाना है। हरे चारे में आप हरी घास, हरी पालक, हरा कोई साग भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है
और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भोलेनाथ अपने भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भर देते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय शिव शंकर जरूर लिखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय शिव शंकर।